उज्जैन उज्जैन अद्भुत है और अद्भुत हो भी क्यों ना, क्योंकि ये महाकाल का निवास है, महाकाल की नगरी है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को काल और समय का देवता माना गया है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि काल चक्र प्रवर्तक को महाकाल, यानी महाकाल काल चक्र के प्रवर्तक हैं, काल चक्र का निर्धारण करते हैं। उज्जैन सिर्फ समय का भौतिक केंद्र नहीं, बल्कि समय और काल को नियंत्रित करने की एक देवी और सनातन व्यवस्था है। सदियों से हिंदू पंचांग और हिंदू कैलेंडर उज्जैन को केंद्र मानकर ही बनाए जाते रहे हैं। महाकाल समय को नियंत्रित करने वाले, काल और मृत्यु के भय से मुक्त करने वाले ईश्वर हैं। सृष्टि के सृजन से यानी आरंभ से अंत तक साक्षी के रूप में रहने वाले भगवान हैं। आज से ही नहीं, सदियों से उज्जैन को दुनिया की नाभि यानी ब्रह्म स्थल, जिसे नेवल ऑफ अर्थ भी माना जाता रहा है। उज्जैन को दुनिया का पहला टाइम कीपर माना जाता रहा है। उज्जैन, जिसे जीएमटी आने से पहले दुनिया के केंद्र के रूप में शोहरत हासिल थी। आपका, हमारा और बाबा महाकाल का उज्जैन इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि बरसों पहले प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने पता लगा लिया था कि उज्जैन ही पृथ्वी की उस भूमध्य रेखा यानी प्राइम मेरिडियन पर मौजूद है, जहां से समय की सबसे सटीक गणना हो सकती है। यह रेखा कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी काटती है, जो खगोलीय घटना को देखने के लिए उज्जैन को दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह बनाती है। आपने नाम सुना होगा महान खगोलविद वराहमिहिर का। महान भारतीय खगोलविद वराहमिहिर अपने ग्रंथ पंच सिद्धांत और बृहद संहिता में उज्जैन की मध्य रेखा को समय की गणना के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में वर्षों पहले स्थापित कर चुके थे। और उनका ये कार्य इस बात का प्रमाण है कि जीपीएस सिस्टम यानी आज की लोकेशन आने से पहले भारत का ज्ञान विज्ञान अक्षांश और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की जानकारी रखता था। इन खगोलीय और भौगोलिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में समय की गणना कोई रहस्य या कल्पना नहीं, बल्कि एक उन्नत विज्ञान थी, जिसका अपना स्वयं का सार्वभौमिक मानक था।